अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो जनाब मुझे पता है मेरी प्यारी प्यारी बहनें, मेरी जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मुझे बहुत मिस किया है। कमेंट कर करके आप वीडियो क्यों नहीं डाल रही, लेकिन मैं क्या करूँ यार, मैं इतनी डिसाइड हो गई थी ना कि मैंने सोचा मैंने चैनल को ठप कर देना, मैंने इस पर वीडियो डालनी ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए। इतने गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे थे मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं आ रहे थे, मुझे जो है ना उस पर कमेंट आ रहे थे फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे कि आप पेड प्रमोशन करती हैं। तो आज मैं आपको पेड प्रमोशन में मुझे क्या क्या मिलता है वो मैं सब कुछ बताऊंगी। यहाँ मैं एनहांस ब्यूटी की फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, मूस बेस यूज़ कर रही हूँ। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये नहीं, हमने न्यू कोई वीडियो नहीं बनाई। जितनी भी अब आगे आपको वीडियो मिलेंगी वो सब पुरानी है, और ये वाली वीडियो पूरे 4 महीने पुरानी है। जून जुलाई में हमने ये वीडियो बनाई थी और शदीद गर्मी थी, मेरी मॉडल को नज़ला लगा हुआ था, और क्या उसको बोलते हैं, ये लाइव क्लास के हमने क्लिप रिकॉर्ड्स किए थे और काफ़ी अच्छे खासे क्लिप रिकॉर्ड हो चुके थे। ये जो ब्यूटिशियन मेरे से क्लास लेने आई थी, इन्होंने क्लास इसलिए ली थी क्योंकि ये कहती हैं देखिए मैं आपको मेकअप करके दिखाती हूँ कि आप मुझसे मेकअप सीखें, ठीक है ना। इन्होंने मेरी रेकमेंडेशन पे फाउंडेशन वाली वीडियो देख के ये आई थी, फाउंडेशन खरीदी एनहांस ब्यूटी की, बहुत सारी फाउंडेशन खरीदी और भी इन्होंने बहुत सारी उनकी प्रोडक्ट्स खरीदी थी। तो इन्होंने मुझे कहा कि मुझे फाउंडेशन यूज़ नहीं करनी आ रही क्योंकि मैं स्टिक यूज़र हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो है इनको मैंने बताया कि देखिए सबसे पहले आपने स्किन को अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैंने पिक्सी का सीरम लगाया स्किन के ऊपर। आपने नहीं देखना स्किन ऑयली है, ड्राई है, आपने सेम प्रोसीजर करना है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने चेंज करनी होती है, जैसे कि ड्राई स्किन पे आपने मॉइस्चराइजर भी लगाना होता है। उसके बाद मैंने मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ किया है, चाहे वो आप गैब्रेनी का ले लें, चाहे वो आप मिलानी का ले लें। इनकी भी मैंने ठूस के पेड प्रमोशन किया। आगे मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी जो मैंने पैसे इकट्ठे करके पेड प्रमोशन कर करके अपना घर को आलीशान बंगला बनाया हुआ है। तो वो सारी चीज़ें जो है मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी, कितने पैसे किससे लिए, क्या किया, वो सब कुछ। यहाँ मैं जैकलिन हिल का पैलेट यूज़ कर रही हूँ, ये ओरिजिनल नहीं है, A+ कॉपी है, दुकानदार ने मैंने अपने घर के करीबी लोकल शॉप से ली थी। पिगमेंट इसका मुझे बहुत पसंद है, भाई आप लोग देख लें। बहरहाल मुझे तो इसका पिगमेंट बहुत पसंद है क्योंकि मुझे लाइट पिगमेंट चाहिए होता है, वो हार्श वाला बहुत, जो मेरे पास दूसरे पैलेट पड़े हुए हैं जैसे काशिश, ब्यूटीफाई बाय आमना, बहुत मतलब जो उनका मैट पिगमेंट है इतना हार्श किस्म का होता है ना, वो रखा हुआ, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें ना तो वो रखा हुआ शेड लगता है, लेकिन ये ब्लेंडेड सा शेड लगते हैं इनके ना। तो अब जाके मुझे समझ आया ना यार ना, मतलब कोई भी आप इस तरह का जो लेते हैं ना पैलेट जिसका मैट पिगमेंट हल्का हो, तो वो बहुत ज़बरदस्त आपकी क्रीज बनती है, आउटर कॉर्नर बनता है, इतना सॉफ्ट सा बनता है ना। अच्छा, उसी पैलेट में से मैंने ब्राउन शेड उठाया था, मैंने आउटर कॉर्नर पे लगा दिया, ठीक है। और ये जो है आईलिड पे मैं एनहांस ब्यूटी का बिस्किट शेड लगा रही हूँ। इतना इजी मेकअप है और ये इतना प्यारा लगता है, न्यूड सा मेकअप है। आजकल जो है फर्स्ट डे की ब्राइड्स भी ये करवा रही हैं, ठीक है। और ये हम जो है क्रिश्चियन ब्राइड पे मेकअप बना रहे हैं ठीक है। आप चाहें तो आप इसको रियल ब्राइड पे भी कर सकते हैं, ये बहुत इजी मेकअप है। इसी तरह आप कलर स्कीम चेंज करके मेहंदी की ब्राइड भी बना सकते हैं, वलीमे की ब्राइड भी बना सकते हैं। एनहांस ब्यूटी का जो है जनाब, पहले मैं बेल्डी ग्लैम का यूज़ किया करती थी, लेकिन वो गुठलियाँ बन जाती थी ब्राउ बोन पे, जो मैं शेड जो है वो गीला करके लगाती थी ना। एक बीबी कह रही थी भाई मुझे समझ ही नहीं आती, बाजी इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। देखो मैंने सिंपल जो है ब्रश को वेट किया, थोड़ा सा शेड अपने बैक पे, हाथ की बैक पे लिया और जनाब मैंने लगा दिया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपके सामने ब्लेंड किया है। यहाँ पे मैं काशिश का लाइनर यूज़ करी, नहीं सॉरी काशिश का नहीं यूज़ करी, काशिश का जो है वो ब्रश है और जो लाइनर है वो बी क्यूट का है, ठीक है। ऑरेंज कलर करेक्टर से जो है जनाब मैं ये एनहांस ब्यूटी का ही करेक्टर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि देखिए जब मेरे पास ब्यूटीफाई बाय आमना की चीज़ें थी तो मैं वो यूज़ करती थी और आप लोग बोलते जी प्रमोशन करिए। जो चीज़ भाई मैंने ख़रीदी है मैंने उसको इस्तेमाल करना ही करना है, क्योंकि मैं आपको ये नहीं कहती कि मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ तो आप भी यही इस्तेमाल करें। कानों को आपने बिल्कुल नहीं भूलना। बहुत सारे लोग क्या होते हैं डायरेक्ट जो है ना जनाब वो वाइट कलर की बेस कानों पर लगा देते हैं और कान अजीब से ग्रे दिख रहे होते हैं, ठीक है। अब कंसीलर लगा के आपने 5 मिनट सब्र लेना है, ठीक है ना। ये मैं आपको ये क्लास उनको तो मैं दे रही थी, लेकिन आपको मैं, ये बहुत लंबी क्लास थी, मतलब हमने इतना रुक के स्टे करके ये क्लास दी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि एक बंदी इतनी दूर से स्पेशल पर्सनल क्लास लेने आई हैं तो वो
चाहती थी कि वो 100% इन प्रोडक्ट्स का देख के अपनी आंखों से जाएं, क्योंकि उनको ये था कि वो मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैं स्टिक यूज़र हूँ, मे भी शायद मेरे से फाउंडेशन नहीं लग रही। अब मैंने पिंक कंसीलर लिया और हाईलाइटनिंग एरिया पे लगाया। ये जो आपको नवी नकोर फाउंडेशन नज़र आ रही है, ये आपकी बहन की नहीं है, ये इन्हीं की है, जो प्यारी बहन मेरे से क्लास लेने आई थी, इन्हीं की फाउंडेशन थी। इन्होंने बहुत सारी फाउंडेशन खरीदी। मतलब क्यों खरीदी यार, अगर आप स्टिक यूज़र है तो आप मूव बेस खरीदें इनकी। लेकिन ठीक है, इन्होंने कहा कि हर चीज़ इंसान को इस्तेमाल करनी आनी चाहिए, इसलिए जो है मैं चाहती हूँ कि अब दौर बदल गया है। बहुत सारे लोग आके कहते हैं कि आप फाउंडेशन नहीं यूज़ करती, आप वही क्रालोन की घिसी पिटी स्टिक यूज़ करती हैं। तो मैंने कहा हाँ, बहुत सारे लोग इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि आप फाउंडेशंस क्यों नहीं यूज़ करती। तो जनाब फिर मैंने इन्हीं की फाउंडेशन से, कि ये ना सोचें कि मेरे पास पता नहीं शायद कौन सी आला वाली फाउंडेशन है, तो मैंने इनको बोला आपकी ही फाउंडेशन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इनकी ही फाउंडेशन से मैंने बेस बनाई, ठीक है, और कैसे मैंने ब्लेंड की है, कैसे लगा रही हूँ आप लोगों के सामने, और मैंने क्या क्या जोड़ा है, क्या क्या बनाया है। आगे मैंने एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया है, आपने उस क्लिप को पूरा देखना है और मुझे बताना है। जो लोग कहते हैं ना कि ब्लश विद आमना ने इनहैंस ब्यूटी वालों से लाखों रुपए लेके उनकी प्रमोशन की है, तो मैं बता दूं कि ये जो सिलेंडर आपको नज़र आ रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह गैस हमारा लगा हुआ है, लेकिन गैस आता कोई नहीं है। तो ये जो सिलेंडर है ना, मुझे इनहैंस ब्यूटी वालों ने 500 रुपये का फुल करवा के दिया और 1 महीना चल जाता है। अच्छा जी, ये आप ये ना कहिएगा ये बहुत गंदा है, ये है वो है, डिस्टेम्पर नहीं हुए, ठीक है ना। बाकी सफाई मैंने अच्छे से की हुई है। आपको दिखा दूँ कि ये मेरा घर है, ठीक है, ये ओपन है। अच्छा, ये जो वाटर डिस्पेंसर है ना, ये मुझे ब्यूटीफाई बाय आमना वालों ने गिफ्ट किया था, ठीक है ना, ये उनकी प्रमोशन का है। तो अब ये ख़राब हो गया क्योंकि मैंने उनकी प्रमोशन करना छोड़ दिया, तो इसने काम करना भी छोड़ दिया है। तो अब हम ढूंढते हैं कोई और ब्रांड जो भाई हमें पैसा दे, तो हम इसको चेंज कर लें या इसको ठीक करवा लें। ये सारे वो कर्टन्स हैं, जब मैं सैलून मैंने छोड़ा था अपना, तो ये तकरीबन काफ़ी अरसे से ऐसे ही सारा सामान जो है ना पैक पड़ा हुआ है, हमने खोला ही नहीं। और ये मेरा खूबसूरत सा अवन है, ठीक है, ये मुझे दिया है काशीज़ ने। 2 साल जो मैंने उनका काजल प्रमोट किया ना, तो ये उन्होंने उसके बदले में मुझे ये दिया है, ठीक है। और ये मेरी खूबसूरत सी मशीन है जिस पे आपकी बहन बैठ के कपड़े सीती है। कारपेट को अवॉइड करें, जल गया था, बहुत काम होते हैं आपकी बहन को। और ये जनाब मेरे पास एक ही रूम है, ठीक है, जहाँ मैं अपना सारा काम करती हूँ। और जो लोग कह रहे थे सिल्वर बटन नहीं मिला, तो वो रहा सिल्वर बटन, ठीक है। अच्छा, तो जनाब वापस आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद ऊपर गोश का या कोई भी अच्छी कंपनी का लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है और अपनी बेस को अच्छे से सेट करना है, ठीक है, अच्छे से सेट करना है। बहुत भर के पाउडर नहीं लगाना, आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको ब्यूटी ब्लेंडर या अपना पफ जो भी है उसके साथ स्मूथली सा होना चाहिए, ठीक है ना। और जो लोग कहते हैं ना कि हाँ जी बेस हट गई फट गई, ऐसे नहीं होता भाई, आपको इस्तेमाल करनी नहीं आती, चाहे वो कोई भी बेस है। यहाँ पे हेयर लाइन का मेरी एक प्यारी बहन बार बार मुझे मैसेज करके कह रही थी कि आपने कहा था कि मैं रियल क्लाइंट पे या रियल आइज़ पे ये यूज़ करके हेयर लाइन की स्टैम्प दिखाऊंगी, लेकिन वो उस टाइम मैंने उनको बोला था आज से 4-5 माह पहले कि हाँ मैंने एक वीडियो बनाई है तो मैं अब वो शेयर करूँगी। अब वो पता नहीं बेचारी चैनल पे कंटिन्यू है भी या नहीं है, अगर हैं तो भाई मैंने आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी है। आपने कहा था कि डमी पे आसान होता है, रियल आँख पे ये नहीं होता, क्यों नहीं होता भाई, एक चीज़ उन्होंने बनाई है तो रियल यूज़ के लिए बनाई है। देखो 2 सेकंड में हमारे बन गए, चुटकियाँ मैं बजा रही हूँ, अच्छा 2 सेकंड में आईब्रो हमारे हो गया, बस ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी चीज़ की, ठीक है ना। अब जो शेड ऊपर लगाया था वही शेड नीचे लगा रही हूँ, और डार्क शेड जो है उसको भी मैं लोअर लैश के साथ साथ रख के कर रही हूँ। अब लाइनर जो है वो हम अपना दोबारा से नीट करेंगे, क्योंकि आपको पता है गंदा मंदा हो जाता है, डस्ट ऑफ करना, पाउडर शॉडर सारा कुछ ऊपर गिरता है। इनहैंस ब्यूटी का यहाँ पे मैं काजल यूज़ कर रही हूँ। काजल का मैं आपको बता दूं कि आपने वाइट काजल हो, ब्लैक काजल हो, किसी भी कंपनी का हो, यहाँ मैं एनहांस्ड का यूज़ कर रही हूँ, किसी भी कंपनी का हो जनाब, आपने हाथ की बैक पे लेना है और बाकी ढक्कन बंद करके रख देना है, वरना जो है ये सूख जाएगा और आगे सर्दी आ रही है और बिल्कुल पापड़ बन जाएगा, हमारे किसी काम नहीं आएगा, ठीक है जनाब। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जो फाउंडेशन की मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने नंबर नहीं लगाया था, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, लोगों ने मेरी, आप कहते हैं ना पेड प्रमोशन नहीं था तो फिर आप
नंबर क्यों देती हैं दूसरी वीडियोस में भाई नंबर इसलिए देती हूँ कि आप लोग मेरा व्हाट्सएप हैंग कर देते हो मैसेज कर करके, इतनी हज़ारों कॉल्स मैसेजेस कि जी हमें आपने वो वीडियो तो बना दी, नंबर तो डाला नहीं, कोई लिंक तो दिया नहीं कि किधर से लेनी है। भाई जो पेड प्रमोशन वाले होते हैं ना, वो अगले पूरे अपना चौंचले पहुँचले, अगर आप दूसरी यूट्यूबर एक पिछले दिनों मैं देख रही थी उसकी अगर आप वीडियो देखें तो अगलों ने पूरी अपनी वेबसाइट लगवाई है, अपना फ़ोन नंबर लगवाया है, अपने पेज लगवाए हैं। जो पेड प्रमोशन होती है ना वो ऐसी होती हैं। और आपकी बहन किसी की पेड प्रमोशन नहीं करती, अपने पल्ले से पैसे दे के प्रोडक्ट खरीदने, क्योंकि मुझे ये होता है कि पता नहीं कहाँ किस लेवल पे आके मुझे इस प्रोडक्ट को कहना पड़ जाए भाई ये सही नहीं है या वो मेरे हाथ से सही। अब मैं मूव बेस पे अभी तक इनको नहीं कर पाई थी कि हाँ भी आप लोग खरीद लें। क्यों नहीं कर पाई थी भाई? मैंने कोई पैसे थोड़ी लिए हुए, अगर अच्छी होती तो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी ना। अब जिस वक्त ये वीडियो मैंने बनाई थी ना उस वक्त जनाब क्या था कि मूव बेस जो है वो मैं सिर्फ नेक पे यूज़ करी थी, लेकिन अब जो आगे वीडियोस आएंगी वो आपको पता चलेंगी कि मूव बेस कितनी अच्छी है। यहाँ पे इनको फुल पसीना आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो लोग कहते हैं ना फाउंडेशन ये सही नहीं है, फलां नहीं है जी, बाकी मुंह पे सही रहती है, माथे पे से फट जाती है, नाक पे से फट जाती है, और अक्ल के मैं अब क्या कहूँ, अक्ल के दुश्मनों, फाउंडेशन नहीं फटती। आपकी जो स्टिक होती है जब घोटा घोल के ऊपर कोई पाउडर उसके लगाते हो वो फटती है। फाउंडेशन पे हमेशा लाइंस आती हैं, लाफ लाइंस आपको आती हैं, या आंखों के नीचे जो लाइंस होती है वो आती हैं। ये इतना काफ़ी टाइम के बाद का रिजल्ट है कि आप इनके बालों का हशर नशर देख लें कि क्या हुआ है, और यकीन करें कि ये इतना पसीने से निचड़ रही थी, उसके बावजूद भी आप इस फेस को देख सकते हो बग़ैर किसी फ़िल्टर के है, बग़ैर किसी फ़िल्टर के। आपको मेरे हाथ भी नज़र आ रहे हैं, जो आपकी बहन के काले माले हाथ थे वो वैसे के वैसे ही हैं। एनी फ़िल्टर लगा थे हाथ भी चिट्टे हो गए ने ताड़ी पहन दे ना, ये काम नहीं होना। अच्छा अब यहाँ देखें कि कैसे पसीना जो है बह रहा है इनका, और कहीं से भी आप मुझे बता दें कि फाउंडेशन फट गई है, उभर रही है, नहीं जी, आपको इस्तेमाल करना नहीं आता। पहले काइंडली चीज़ को अच्छे से सीख लिया करें। अपना नहीं आता कोई ब्यूटिशियन से जाके एक आधी क्लास ले लिया करें, किसी मेकअप आर्टिस्ट से जाके क्लास ले लिया करें। अगर आपको फाउंडेशन यूज़ नहीं करनी आ रही, अगर आपको स्टिक यूज़ करनी नहीं आ रही, अगर आपको कहीं पे भी थोड़ी बहुत तंगी नज़र आ रही है। अच्छा यहाँ इनका हाल देखें, यहाँ बाल शाल खुल चुके थे, सारा कुछ हमने वीडियो एंड कर दी थी, मैंने कहा था ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ जो है इनको बहुत सारे लोग हैंड ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ मैं इनहैंस ब्यूटी की मूव बेस के साथ मैं उनको बता रही थी कि वैसे मैं ट्रांसफॉर्मेशन करती थी तो मैं नीचे कंसीलर लगाती थी, लेकिन जब से इनहैंस ब्यूटी की फाउंडेशन मैंने यूज़ करना शुरू की है, मैं कंसीलर नहीं बाजुओं पे लगाती, हैंड्स पे, हैंड की ट्रांसफॉर्मेशन पे मैं डायरेक्ट इनकी मूव बेस लगाती हूँ, और ऊपर मैं गोश्त का पाउडर लगाती हूँ, और फिर मैं पानी का शावर कर देती हूँ। लो जी जनाब, आपके हैंड्स की जो बेस होती है बाजू की पक्की हो जाती है, कहीं टच से मस नहीं होती। ठीक है जनाब, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी बहन को लाइक और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।